So yeah, very good afternoon everyone. This is your last lecture on circulatory system. वैसे पहले दो lectures भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। ये वाले lectures भी आपका बड़ा होगा, ठीक है। इसमें हम लोग सारे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का एंड करने वाले हैं, ओके। और यहाँ पर हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में पढ़ेंगे, द फेजेस ऑफ हार्ट बीट। साथ में हमने जो है लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, टॉन्सिल, स्प्लीन, ठीक है, ये सब के बारे में। और हार्ट के अंदर कंडक्शंस कैसे होते हैं, पेस मेकर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होते हैं, वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ये वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। टॉपिक नंबर 27 में हमने जो है लेक्चर 2 खत्म किया था, ठीक है। तो आपका ये वाला जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, ठीक है। हार्ट में जो है ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है वो देखना है हमें, ठीक है। तो पहली बात, हार्ट जो है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, राइट, टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट। इसका कहने का मतलब ब्लड को ट्रांसफर तो करना ही है, हार्ट हार्ट ही करता है ब्लड को ट्रांसफर, क्योंकि सब ब्लड कहीं से भी जो है वो सबसे पहले कहाँ आता है, हार्ट में ही आता है, फिर हार्ट से कहीं और जाता है, ओके। तो हमेशा से हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है ताकि वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ओके। एंड व्हाट इज नोन एज डायस्टोल एंड व्हाट इज नोन एज सिस्टोल, ठीक है। ये याद रखना, द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल, while the phase of relaxation of heart is called diastole, ओके। तो सिस्टोल और डायस्टोल क्या मतलब है? सिस्टोल मतलब क्या? जहां पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? सिकुड़ रहा है, ओके। और कहां पर हार्ट रिलैक्स हो रहा है मतलब क्या है? फैल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल, ओके। तो जब सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होता है तभी हम लोग एक हार्ट बीट माना जाएगा, ठीक है। तभी हम लोग को एक हार्ट बीट माना जाता है। आगे पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में भी। The circulation of blood starts with the wave of contraction of two auricle that fills them with blood, okay। तो हम लोग का सर्कुलेशन स्टार्ट कहां पर होता है? ऑरिकल में, ठीक है। ऑरिकल से सर्कुलेशन हम लोग का स्टार्ट होता है, ठीक है। जब ऑरिकल में क्या आ जाता है? ब्लड आ जाता है। तो ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आता है? विने कावा से आता है, ठीक है। पोस्टीरियर विने कावा और सुपीरियर विने कावा, ठीक है। लोअर पार्ट और अपर पार्ट से जो है खून लेके आता है और कहाँ पर रखता है वो? राइट ऑरिकल पे रखेगा, ठीक है। अब देखिए, एट दिस टाइम द वेंट्रिकल आर रिलैक्स। तो जब ऑरिकल में ब्लड है तो वेंट्रिकल क्या रहता है? रिलैक्स मोड में रहता है, ठीक है। क्योंकि वेंट्रिकल यहाँ पर क्या होते हैं? एम्प्टी होते हैं। राइट ऑरिकल के पास सारा ब्लड पहुंचा है, अभी तक वेंट्रिकल के पास पहुंचा है नहीं। कुछ समय में इतना बोल रहा हूं, लेकिन ये सब चीज के लिए कितना चाहिए? 1 सेकेंड भी नहीं, ठीक है। 0 मिली सेकेंड्स में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? कुछ समय के लिए वेंट्रिकल क्या होता है? रिलैक्स रहता है, ठीक है। अब द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पासिस डाउनवर्ड फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये राइट ऑरिकल से जो है ब्लड आके किस पे गिरेगा? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जब राइट वेंट्रिकल पे ब्लड गिरेगा तो कुछ समय के लिए राइट ऑरिकल क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन स्टेज में पहुंच जाएगा और राइट वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको मिल गया क्या? ब्लड। कहां से मिल गया? राइट ऑरिकल से। दिस अलाउ द टू कस्पिड वाल्व टू ओपन एंड अलाउ द ब्लड टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में ब्लड गिरता कैसे है? जब दो कस्पिड वाल्व्स मतलब बाइकस्पिड वाल्व्स और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों क्या होते हैं? खुल जाते हैं। जब दोनों खुलेंगे, दोनों वाल्व खुलेंगे, तभी जो है राइट ऑरिकल का खून सारा कहां पर आएगा? राइट वेंट्रिकल पे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? राइट ऑरिकल से खून कहां कैसे मिला? पोस्टीरियर विने कावा और सुपीरियर विने कावा से मिला। एंटीरियर और पोस्टीरियर विने कावा से जो है मिल गया खून राइट ऑरिकल को। अब राइट ऑरिकल के पास खून है तो राइट वेंट्रिकल क्या होगा? रिलैक्स मोड में रहेगा। अब राइट वेंट्रिकल में खून मिलेगा कहां से? राइट ऑरिकल से, ठीक है। तो राइट ऑरिकल में ब्लड आ गया कहां पर? राइट वेंट्रिकल। तो दैट इज नोन एज व्हाट? पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, ओके। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग का खून कहां पर है? राइट वेंट्रिकल के पास है, ठीक है। फर तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, फर्दर द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन गेट पास्ड ऑन टू द वेंट्रिकल्स एंड गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल अंडर प्रेशर नाउ रिटर्न टू द ऑरिकल, बट द फ्लैप्स ऑफ टू कस्पिड वाल्व्स गेट टाइटन्ड क्लोजिंग द पैसेज एंड प्रिवेंटिंग द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा सा सेंटेंस है उसका मतलब वही है
कि अब चीजें देखिए, ऑरिकल से वेंट्रिकल आ चुका है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल खून आ चुका है। अब क्या हो रहा है, बहुत प्रेशर से आ रहा है, तो कभी कैसे क्या होता है, ब्लड पीछे भी जाने का चांसेस है, ऑरिकल के पास फिर से जाने का चांसेस है। तो अगर चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या रखा हुआ है, एक वाल्व रखा हुआ है, ताकि जैसे ही राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल पे ब्लड आ जाए तो वो वाल्व क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, ये वाल्व बंद हो जाने से फिर जो है बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाता है, राइट, बैकवर्ड फ्लो जो है नहीं हो पाता है। अब जनरली क्या है, देखिए एक चीज है कॉर्डेट टेंडिने होल्ड द फ्लैप्स ऑफ वाल्व इन पोजीशन एंड प्रिवेंट देयर ओवरटर्निंग इनटू ऑरिकल। ठीक है, वो क्या करते हैं, कॉर्डेट एंटीने का फंक्शन अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाल्व को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, ताकि वाल्व जो है अपने टाइम पे बंद हो जाए और जो ब्लड का ओवरटर्निंग ना हो, ब्लड का जो है बैकवर्ड फ्लो ना हो, वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, कॉर्डे टेंडिने। ओके, राइट। अब नाउ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, अब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, अब वो कहाँ जाएगा, पल्मनरी आर्टरी में जाएगा, क्योंकि अब हम लोग को कौन सा ऑक्सीजन मिला हुआ है, डीऑक्सीजनेट ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला हुआ है, राइट। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है कहाँ पर, पल्मनरी आर्टरी, वो ही एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बाकी सारे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो वहां पर हम लोग राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, वहां भेज देगा। अब ये पल्मनरी आर्टरी जो है धीरे धीरे ब्लड को लेके जाएगा कहाँ पर, लंग्स पे। ठीक है, लंग्स पे लेके जाता है और वहां पर लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजनेशन होने के बाद वो फिर कहाँ पर डाल देगा ये ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, या फिर लेफ्ट ऑरिकल में, और फिर लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है छन के किस पे गिर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो जाएगा कहाँ पर, अयोटा में। ठीक है, और अयोटा से फिर जाएगा बाकी सारे जगह में। ठीक है, राइट, ये समझ में आया। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, राइट ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से ब्लड गिरा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मनरी आर्टरी लिया उनको, ठीक है, और पल्मनरी आर्टरी लेके कहाँ छोड़ दिया उसको, लंग्स में छोड़ दिया। ठीक है, अब लंग्स में छोड़ देने के बाद क्या हो रहा है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो रहा है। ठीक है, अब लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर कौन लेके आएगा उसको, लंग से जो है पल्मनरी वेन लेके आएगा। ठीक है, पल्मनरी वेन लेके आएगा और कहां पर छोड़ देगा उसको, लेफ्ट ऑरिकल पे। फिर लेफ्ट ऑरिकल से तुरंत ब्लड जो है किस पे गिर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो है जाएगा कहाँ, अयोटा पे। ठीक है, और अयोटा जो है एक महा आर्टरी बोला जाता है, लार्ज आर्टरी है। ठीक है, वो अयोटा से फिर जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से फिर कलेक्ट करेगा कौन, एंटीरियर विना कावा और सुपीरियर विना कावा। ठीक है, सॉरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर विना कावा जो है कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर वहां से जो है फिर से डीऑक्सीनेटेड होगा, तो वो साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, फिर से जो है साइकिल चलता रहेगा। अयोटा ने तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला, सबको प्रोवाइड किया, अब ये टिश्यूज में क्या होते हैं, बाकी सबसे मिल लेते हैं, सब्सटेंस वगैरह से मिल लेते हैं, और फिर ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो फिर वो एंटीरियर विना कावा और पोस्टीरियर विना कावा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे और कहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट ऑरिकल पे। ठीक से वो फिर से जो प्रोसीजर था, जो साइकिल था, वो चलता रहेगा। ठीक है, और वो सब चीज बहुत ही माइन्यूट सेकेंड्स में होते हैं। ठीक है, मैंने बताया, मुझे बताने के लिए इतना समय लगा, लेकिन होने के लिए बहुत कम समय चाहिए होता है। ठीक है, उतना समय नहीं होता है ये सब चीज करने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी होता है ये चीज। ओके, तो वही है, देखिए, द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय द सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये जो फ्लो है वो क्या होता है, बैकवर्ड फ्लो। ठीक है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय अ सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट एट द बिगिनिंग। तो यहाँ पर देखिए बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व है, और यहाँ पर क्या है, सेमिलुनर वाल्व है, दोनों बंद हो जाते हैं तो बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है। अब in this way, deoxygenated blood is supplied to the lungs for oxygenation through pulmonary artery, while the oxygenated blood is being supplied to all part through aorta। ये मैंने बताया ही है कि कैसे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, पल्मनरी आर्टरी लेके जा रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है सारे बॉडी में, अयोटा। याद रखना हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। तो दैट इज ऑल अबाउट दी सर्कुलेशन। ठीक है, अब दो साउंड क्रिएट करते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है, वो क्या है, लब और डब। ठीक है, हार्ट साउंड इज द साउंड ऑफ हार्ट, दैट इज लब एंड डब। तो जनरली वो कैसे सुनाई देता है, आपको एक इंस्ट्रूमेंट रहता है डॉक्टर के पास, कान में लगाया होता है, नहीं, हाँ, गले में लगाया होता है बांध के। ओके, दैट इज व्हाट,
स्टेटोस्कोप। ओके, इसको क्या बोला जाता है? स्टेटोस्कोप। ओके, तो कोई कोई तो जो है स्टेटोस्कोप्स से ये चीज करता है, ठीक है। स्टेटोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, लगाएगा धड़कन में, ठीक है, जोर से धो 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 जो है होगा। ओके, तो उसको पता चलेगा कि कौन सा साउंड हो रहा है, ठीक है। पहले जमाने में क्या था, जब स्टेटोस्कोप नहीं थे तो ऐसे कान लगा के देखते थे डॉक्टर, ओके, क्या साउंड आ रहा है करके, ठीक है, सम टाइम, ठीक है। A stethoscope is an instrument used for amplification of sound. It is used to check your heartbeat when you are sick. ठीक है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहला काम वही करता है वो, ठीक है। क्या करता है वो? कि आपका जो है धड़कन देखेगा, ठीक है नहीं है, ठीक है आपके पास, ओके, वो देखेगा। By applying ear near the position at the heart or with the help of a stethoscope, two sounds are heard. क्या है वो दो साउंड? लब और डब, ठीक है। तो लब कब हुआ? द फर्स्ट साउंड कॉल्ड लब, ओके, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर क्लोज्ड, ठीक है। तो लब हम लोग को कब सुनाई दिया, कब प्रोड्यूस हुआ वो? हाँ, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, ठीक है। जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो हम लोग को लब सुनाई देता है। और डब कब सुनाई देता है? जब हम लोग का सेमिलुनर वाल्व, एक पल्मोनरी आर्टरी का है और दूसरा क्या है, अयोटा का है, ठीक है। अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों का जब वाल्व बंद होता है तो हम लोग को सुनाई देता है क्या? डब। और हमेशा से याद रखना, यहाँ पर सवाल आता है कि पहला साउंड क्या सुनता है, तो पहला साउंड क्या है? लब। और फिर सेकंड साउंड क्या है? डब। लब किससे प्रोड्यूस होता है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से, ठीक है। और डब कब प्रोड्यूस होगा? जब सेमिलुनर वाल्व बंद होगा, ठीक है। सेमिलुनर वाल्व मतलब आयोटिक सेमिलुनर वाल्व एंड पल्मोनरी आर्टरी सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। ये जब दोनों बंद होते हैं तब हम लोग को सुनाई देता है डब, ठीक है। ये दो साउंड्स आपको याद रखने, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत जरूरी चीज है, दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट बीट, ओके। तो ये तो बहुत जोर से धड़कता है, आपको किसी को देख लेने से। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, ठीक है, बाय द वन सिस्टोल फॉलोड बाय द इमीडिएट डायस्टोल इज टर्म्ड एज हार्ट बीट, ओके। तो हार्ट बीट क्या होता है? देखिए, एक ऐसा समय जहां पर एक सिस्टोल हो रहा है और फिर उसी के बाद, तुरंत उसी के बाद फिर एक क्या हो रहा है? डायस्टोल हो रहा है। मतलब क्या? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर रिलैक्सेशन हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे एक हार्ट बीट हो रहा है। तो सोचो, हम लोग एक मिनट में 72 टाइम्स, अगर मेल का बात करें तो मेल कम से कम 64 से 72 हार्ट बीट्स रहते हैं, ठीक है, पर मिनट। लेकिन अगर फीमेल का बात करें तो वो क्या होता है? 72 से 80, उनका ज्यादा होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, हार्ट बीट जो है डिपेंड करता है साइज के ऊपर, ठीक है, साइज ऑफ स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो मेल जनरली क्या होते हैं, थोड़ा जो है साइज उनका ये रहता है, मॉस्कुलर रहते हैं, थोड़ा जो है ये रहते हैं, ठीक है। तो उनका हार्ट बीट क्या रहता है? 64 से 72, थोड़ा कम रहता है, ओके। और फीमेल का क्या होता है? साइज थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू मेन, तो उनका जो है हार्ट बीट ज्यादा होता है, दैट इज 72 टू 80। अगर आप देखेंगे तो वेल, वेल तो सबसे बड़ा है, तो वेल का सबसे कम होता है, ठीक है। जितना बड़ा एनिमल उतना कम हार्ट बीट, वो कम से कम एक मिनट में 15 बारी हार्ट बीट करता है, ठीक है। हार्ट उसका बीट कितना बार करता है? 15 बारी, ठीक है। एलिफेंट का कितना करता है? 25 बारी, ओके, 25 बार। छोटे छोटे इंसेक्ट्स का कितना बार हार्ट बीट कर लेते हैं एक मिनट में? 800 से 900 बार, ठीक है। मतलब सोचो, ओके, 800 टू 900 टाइम्स, ठीक है, जो है वो हार्ट बीट करते हैं एक मिनट के अंदर, ठीक है। छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, इवन स्पैरो, चिड़िया, चिड़िया भी जो है कम से कम 800 से 900 बार उसका हार्ट बीट है एक मिनट में। चूहे जो है, रैट, उनका 250 है, 250, ओके। कैट लोगों का 150, ओके। सब जो है आप ही के जान पहचान में है ये सारे, ओके। हाँ, तो वो सब चीज, ठीक है। तो इन ह्यूमन बीइंग यू हार्ट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट। तो इसका मतलब एक हार्ट बीट का अगर कैलकुलेट करें तो कितना टाइम लग रहा है एक हार्ट बीट को? 0.85 सेकेंड, बस। एक सेकेंड, एक सेकेंड भी नहीं लग रहा है, ठीक है। 0.85 सेकेंड में एक हार्ट बीट हो रहा है, सोचो, ओके। अब ये 0.85 सेकेंड में कितना कुछ हो रहा है, देखो। ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है, ये 0.85 सेकेंड में ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है। फिर आगे है देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, और फिर जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। ये तीन चीज हो रहा है कितने में? 0.85 सेकेंड में। और अगर ये तीनों चीज नहीं हुआ तो आदमी नहीं रहा, ओके, राइट।
तो वो है, इतना सारे चीजें 0.85 सेकंड में हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए पहले ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब देखो ये फेज में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को पुश कर रहा है, कहां पर, वेंट्रिकल, ठीक है, क्योंकि ब्लड तो पाता कौन है पहले, ऑरिकल। ऑरिकल से ब्लड जो है जा रहा है कहां पर, वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये फेज में ये चीज हो रहा है, मतलब ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है, और वेंट्रिकल कौन से स्टेज में, डायस्टोल में, अभी पाएगा वो, ठीक है, अभी वो ब्लड पाएगा ऑरिकल से, तो फिर ये होगा सिस्टोल और ये क्या हो जाएगा, डायस्टोल। ऑरिकल जो है डायस्टोल हो जाएगा। ओके, हमेशा इससे याद रखना, सिस्टोल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन की रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये याद रखना, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑरिकल क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल। ओके, तो ये चीज है, देखिए 0.15 सेकंड लग रहा है ये चीज होने में, ठीक है, क्या, ऑरिकल सिस्टोल होने में। अब होगा देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पर क्या होगा, वेंट्रिकल पे सारे खून आ जाएंगे ऑरिकल से, ठीक है। इन दिस फेज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा। ओके, यहाँ पर क्या होता है देखिए, ड्यूरिंग दिस फेज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा। कुछ ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाते हैं, और कुछ ब्लड जो है वो किसके तरफ जाएंगे, अयोटा की तरफ तो नहीं जाएंगे, वो लंग से आएंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है उनको अयोटा की तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कर तो रहा है ना, राइट वेंट्रिकल कहाँ पर करता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ करेगा, अयोटा पे, ठीक है। तो वो चीज होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 0.30। अभी तक हम लोग हिसाब कितना का किए हैं, 0.15 और 0.30, ठीक है। तो कितना हुआ है अभी तक, 0.45 सेकंड का काम हुआ है। अब जो है 40 मिली सेकंड का काम और होना बाकी है, वो कब होता है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पर आपके हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स करते रहते हैं, ठीक है, उनको कोई काम नहीं होता है, चारों चैम्बर रिलैक्सेशन स्टेज में रहते हैं कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए सब जो है रिलैक्सेशन स्टेज में होते हैं, कहीं पर भी ब्लड नहीं रहता है। ओके, बहुत कम टाइम, ठीक है, चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स करते होते हैं, दैट इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। ओके, ऑरिकल में भी नहीं है खून और वेंट्रिकल में भी नहीं है, ठीक है। तो वो कब तक होता है, 0.40 सेकेंड्स, ठीक है। वो सब होके फिर एक होगा आपका धड़कना, ठीक है, हार्ट बीट। एक बार आपका हार्ट बीट जो है धड़कता है, ठीक है, इसके लिए इतना समय चाहिए, ये 0.40 सेकेंड। फिर आपका टोटल कितना हो गया, 0.85। तो आपने सोचा था कभी, ठीक है, अगर आप ये सोचोगे, ठीक है, तो आपको अपना धड़कन को एक बार क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ठीक है, रोक के आप सोचो ये चीज कि कितना टाइम लग रहा है, ओके, ये सब करने में, तब तक, ओके, 2-4 बार जो है हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो ये होल सीक्वेंस, दिस होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द हार्ट बीट इज कॉल्ड व्हाट, कार्डियक साइकिल, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस, ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जॉइंट डायस्टोल, ये तीनों चीज जो है इवेंट वाइज हो रहे हैं, एंड दैट कंप्लीट इवेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्डियक साइकिल। रेट ऑफ हार्ट बीट वैरीज अमंग डिफरेंट स्पीसीज एंड इवन इन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग भी है, ठीक है, हमने बोल दिया ह्यूमन बीइंग का 64 से 72 है, इसका ये मतलब नहीं कि हर एक इंसान का सेम होगा हार्ट बीट, हर एक इंसान जो है अलग होगा, ठीक है, क्योंकि उसके साइज एंड शेप्स डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली उसके हार्ट बीट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। ह्यूमन बींग की स्पीसीज में भी अलग अलग ह्यूमन बींग का अलग अलग हार्ट बीट होगा, किसका 72 होगा तो किसका 70 होगा, किसका 69 होगा, ठीक है, राइट। तो वो चीज है, द हार्ट बीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनिमल। ओके, मतलब आपका जो हार्ट बीट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे, साइज ऑफ एनिमल से, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा बड़ा एनिमल उतना कम हार्ट बीट, और जितना छोटा एनिमल उतना ज्यादा हार्ट बीट उसका पर मिनट, ठीक है। तो ये मैंने दिया हुआ है कुछ चीजों, ठीक है, कुछ चीज का हार्ट बीट मैंने दिया हुआ है, वेल का कितना है, 15 बीट्स ऑफ हार्ट पर मिनट, ओके, एलिफेंट का 25, हॉर्स का 40, अडल्ट मैन का 72, अडल्ट वुमेन का 80, अगर बच्चा है छोटा है, ठीक है, न्यू बॉर्न इन्फेंट है तो 140, डबल धड़क रहा है उसका, ठीक है, कैट 120, रैट 250, और स्पैरो का कितना होगा, लगभग 850 से 900 बीट। ओके, वो चीज जो है, ठीक है, उसमें से सवाल नहीं आएगा किसका कितना बार धड़क रहा है, ठीक है, बस जाने रहो कि साइज मैटर करता है। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक 31 दैट इज व्हाट ओरिजिन कंडक्शन एंड रेगुलेशन। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बुक में अच्छे से नहीं दिया है। ओके, ओरिजिन कंडक्शन एंड रेगुलेशंस ऑफ हार्ट बीट। किस तरीके से हार्ट बीट ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया, ठीक है, उसके कंडक्शंस कैसे होते हैं, उसको हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि हार्ट जो है वो किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। ठीक है, और वो मसल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं, हार्ट में ही पाए जाते हैं। और कहीं आपको कार्डियक मसल्स पाए जाएंगे नहीं। ठीक है, तो हार्ट ही जो है कार्डियक मसल से बना जाता है। अब द रिदम ऑफ हार्ट इज मेंटेन्ड बाय हाईली स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यूज। ठीक है, तो ये कंडक्शंस जो हो रहे हैं, हार्ट बीट के कंडक्शंस जो हो रहे हैं, उसको कौन करवाता है, नोडल टिश्यूज। कौन, नोडल टिश्यूज। ओके, नोडल टिश्यूज में पहला आता है देखिए एसए नोड। क्या, एसए नोड। दूसरा है एवी नोड। ठीक है, दूसरा है एवी नोड। ओके, तीसरा आपको याद रखना है दैट इज बंडल ऑफ हीस। क्या, बंडल ऑफ हीस। और चौथा है पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, दीज आर दी फोर nodes या nodal tissues which is required for the conductions of हार्ट बीट। ओके, ये चार हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एसए नोड क्या होता है, एसए नोड का पूरा फुल फॉर्म क्या है आपको पता है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, क्या, साइनो एट्रियल नोड। नेचुरली भगवान उसको दिया है। ठीक है, ये बना मतलब कंडक्शंस करवाने के लिए। कभी कभी वो क्या हो जाता है, खराब भी हो जाता है, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जाता है। ठीक है, तो इट इज अ नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट बिकॉज दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल, हमारे हार्ट बीट में भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। ठीक है, करंट, करंट के वजह से वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, अपने से तो हो नहीं रहा है, कुछ झटका मिलेगा तभी तो वो ऐसा होगा। हाँ, तो एक इम्पल्स कौन दे रहा है हमें, ऐसे नोड। अभी आपका सवाल आएगा कि क्यों इम्पल्सिव ऐसे नोड ही क्यों दे रहा है, बाकी लोग भी दे सकते हैं, इम्पल्स ऐसे नोड ही क्यों दे रहा है, क्योंकि ऐसे नोड के पास स्पेशलाइज्ड क्या है, केमिकल्स। ठीक है, वो केमिकल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है हमारा कहाँ पर काम आता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ओके, तो इट इज अ नेचुरल पेस मेकर। ठीक है, याद रखना नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है, ऐसे नोड। सवाल आता है, ठीक है, ऐसे नोड इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। अब कहां पर वो पाया जाता है, ऐसे नोड। ठीक है, कहां पर पाया जाता है, ऑन द वॉल्स ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, राइट ऑरिकल्स के वॉल्स में आपको ये ऐसे नोड देखने को मिलेगा। लोकेशन बहुत जरूरी है, 5 मार्क डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है। ठीक है, ये का लोकेशन आपको बताओ। ओके, सेक्शन ए में तो लोकेशन आपको सब चीज का जाने रहना है कि कहां पर क्या चीज है करके। ठीक है, तो राइट और एट्रियम के वॉल्स में रहता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और उसका फुल नेम क्या है, साइनो एट्रियल नोड। अब क्या हो रहा है देखो, ये इम्पल्स तो क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब वो क्या होता है, इसके ये में नहीं रहता है, मतलब कंट्रोल नहीं रहता है। कभी वो ज्यादा इम्पल्स भी क्रिएट कर दिया और कभी जितना चाहिए होता है उतना इम्पल्स क्रिएट नहीं कर पाता है, कभी कम भी करता है। ठीक है, तो कभी ज्यादा कर दिया कभी कम कर दिया, तो रेगुलेट करने के लिए भी कोई चीज होना चाहिए ना। हाँ, तो ये रेगुलेट करने के लिए एवी नोड है। ठीक है, एवी नोड क्या है, रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये होता है आपका क्या, पूरा जो है एवी नोड। ओके, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, क्या जो है सेकंड नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या होता है, इसका कहने का मतलब कभी कभी तो उसको सेकंड नेचुरल पेस मेकर बोला जाता है, नहीं तो कभी कभी उसको क्या बोला जाता है, पेस सेटर। ठीक है, क्या, पेस सेटर। क्यों पेस सेटर बोला जाता है, देखो ये इंपल्स क्रिएट नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो है इंपल्स क्रिएट नहीं कर रहे, उनका काम क्या है, चीजों को सिर्फ रेगुलेट करना। अगर ज्यादा आया है तो कम करना, और अगर कम आया है तो ज्यादा कर देना। ठीक है, तो दीज आर यूज ओनली फॉर एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन ऑफ इम्पल्स के लिए ये एवी नोड यूज होता है। तो कभी कभी उसको सेकंड पेस मेकर भी बोला जाता है,
कभी उसको पेस सेटर भी बोला जाता है, ठीक है। क्या यहाँ पर है वो एवी नोड? इट इज लोकेटेड एट द लोअर साइड ऑफ इंटरएट्रियल सेप्टम। इंटरएट्रियल सेप्टम का मतलब क्या है यहाँ पर? जब ऑरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है, दो अलग चीज है, दो को क्या करते हैं डिवाइड करने के लिए एक ये होना चाहिए ना, एक बाउंड्रीज होना चाहिए, एक वॉल होना चाहिए जिससे हम दोनों को अलग कर सकते हैं। तो दैट बाउंड्रीज इज कॉल्ड सेप्टम, ठीक है। वो बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये ऑरिकल इस तरफ है और वेंट्रिकल इस तरफ है टाइप का, ठीक है। तो दिस थिंग इज सेप्टम, वहां पर आपको ये एवी नोड देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है फिर देखिए इंटरनोडल फाइबर। इंटरनोडल फाइबर्स क्या होते हैं? दिस फाइबर कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, ओके। मतलब एसए नोड से सारा इंपल्स लेके जाना कहां पर? एवी नोड के पास। वो किसका काम है? इंटरनोडल फाइबर, ठीक है। इंटरनोडल फाइबर का जो है सारा काम होता है एसए नोड से एवी नोड लेके जाना, ठीक है, सारा इंपल्स को। अब देखिए एवी नोड में आ गया, सोच लीजिए, ठीक है, सारा इंपल्स आ गया। अब आया क्या? बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज मतलब क्या? ठीक है, यहाँ पर हीज का कोई जो है फुल फॉर्म नहीं है, मत सोचिएगा। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो बताया किसने? विलियम हीज ने, ठीक है, विलियम हीज ने जो है बताया उसने, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अब उसके नाम से ही नाम दे दिया बंडल ऑफ हीज, ओके। या फिर कभी कभी उसको क्या बोला जाता है? एवी बंडल, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स, ओके। तो ये क्या करता है? देखिए एवी नोड से सारा इंपल्स कलेक्ट करता है। अब एवी नोड के पास सारा इंपल्स आ चुका है, कहां से? कहां से आया है? एसए नोड से, ठीक है। कौन लेके आया? एसए नोड से कौन लेके आया? इंटरनोडल फाइबर, ठीक है। अब एवी नोड के पास सारा इंपल्स आ चुका है। ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है किसको? पुरकिंजे फाइबर को, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर को जो है वो सारा ट्रांसमिट करता है। वो किस प्रकार से होते हैं पता है आपको? ये जो बंडल ऑफ हीज जो है ना, ये ब्रांच के जैसे होते हैं। जैसे आपने डेंड्राइट्स देखा होगा न्यूरॉन्स में, कैसे ब्रांच होते हैं ना, हाँ, वैसे ब्रांच शेप के होते हैं। वो ब्रांच जो है, एक लेफ्ट ब्रांच होता है और एक राइट ब्रांच होता है, ठीक है। तो लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर और राइट पुरकिंजे फाइबर जैसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वो इम्पल्स क्रिएट करता है एवी नोड से, और कहाँ पर ट्रांसमिट करता है? पुरकिंजे फाइबर में। कहाँ पर पाया जाता है? इट इज लोकेटेड एट सेप्टम ऑफ हार्ट, ठीक है, वही है सेप्टम, मतलब डिफरेंशिएशन पॉइंट, ओके, वहां पर होता है। अब है क्या? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर क्या करता है? इट कंडक्ट द इंपल्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट टू द रिमाइंडर्स ऑफ द वेंट्रिकुलर मियोकार्डियम, ठीक है। वो फिर सब कलेक्ट करता है कहां से? बंडल ऑफ हीट से, और फिर सब जगह क्या करता है? सर्कुलेट करता है वो इम्पल्स को, ठीक है। इसके वजह से ही आप क्या कर पाते हो? सही टाइम पे आपको सब कुछ जो है कर पाते हो, आपका जो है सेंस है, ठीक है। इम्पल्स नहीं अगर पहुंचेगा आपके बॉडी में तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके। आपको भूख लग रहा है, आपको सब कुछ लग रहा है, किसके वजह से? इम्पल्स के वजह से, ठीक है। तो ये कौन करता है? पुरकिंजे फाइबर। तो ये देखिए, ये जो येलो कलर का आप देख रहे हो ना, ये होते हैं पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, ब्रांच वे में। यहाँ पर है देखो एस एन नोड, ठीक है, दैट इज साइनो एट्रियल नोड, ओके। राइट एट्रियम यही होता है ना, वहां से फिर देखो इसके नीचे लोअर रीजन में आपका एवीएन नोड, ठीक है, या फिर एएन नोड बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड जो है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये जो है कनेक्टेड है किससे? बंडल ऑफ हीज, ओके। ये जो है यहाँ से यहाँ है, ये वाला क्या है? इंटरनोडल फाइबर, ठीक है। फिर ये जो है आपका क्या है? बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज फिर जो है सर्कुलेट होके ये सब जगह दिया है वो, ठीक है। वो जो है सब जगह क्या है? पुरकिंजे फाइबर। ये फिर देखो सब जगह गया है और सब जगह क्या कर रहा है वो? इम्पल्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज कंडक्शन मेथड, ओके। याद रखना आपके बुक में दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बस खाली कैसे हो रहा है वो नहीं दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। नहीं तो सारी चीजें हैं, बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे फाइबर, सब कुछ है, ठीक है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये मैंने देखिए एक समरी टाइप का बताया हुआ है। द हार्ट बीट दैट स्टार्ट्स एट व्हाट? एसएन नोड causes the contraction of auricle and spread out in all direction. It stimulates the AV node, which also send wave of contraction to the ventricle through the bundle of His and Purkinje fiber. ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज। If the bundle of His does not function properly, the ventricle will not get contract. ठीक है, auricle जो contract हो रहा है किसके वजह से? SN node की वजह से।
अगर बंडल ऑफ हीज नहीं हो पाया, अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया, तो हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, उस टाइम में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। और अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो हम लोग का हार्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। दैट कॉजेज व्हाट, हार्ट ब्लॉक। ओके, दैट कॉजेज हार्ट ब्लॉक। इसके लिए फिर क्या होना चाहिए, हमें एक आर्टिफिशियल पेसमेकर का दरकार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग का नेचुरल पेसमेकर कौन है, एसएन नोड है, एवी नोड है। ओके, ये सारे नेचुरल पेसमेकर है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो यू नीड टू गेट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है, डिवाइस है वो। ओके, दिस इट इज एन डिवाइस विच इज फिक्स्ड इन द हार्ट ऑफ अ पर्सन हुज ओरिजिनल पेसमेकर बिकम्स फॉल्टी। ओके, जब उसके ओरिजिनल पेसमेकर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये ऐसे ऑपरेशन के थ्रू जो है एक पेसमेकर लगाया जाएगा, क्या, नियर टू दी हार्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, दैट विल बी एन आर्टिफिशियल पेसमेकर। रेगुलेशन कैसे होता है हार्ट बीट का, द रेट ऑफ हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय बोथ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में ही इम्पल्स का काम है, नर्वस में इम्पल्स का काम है, एंडोक्राइन में हार्मोन्स का काम है, तो वही दो चीज रेगुलेट करते हैं ना सब चीज, तो हार्ट बीट भी उन्हीं से रेगुलेट होने वाला है, ठीक है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका जो है डिफरेंशिएशन है, ठीक है, किसका, एसए नोड एंड एवी नोड का, ठीक है, एसए नोड एंड एवी नोड का डिफरेंशिएशन है। देखो ये कहां पर है, अपर रीजन ऑफ राइट ऑरिकल, ये कहां पर है, जस्ट एट द बेस ऑफ राइट ऑरिकल, ऊपर ऊपर पाया जाता है, ये राइट ऑरिकल के नीचे पाया जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज स्पेस मेकर, दिस इज नोन एज स्पेस सेटर। ओके, वो कुछ इंपल्स क्रिएट नहीं करता, सॉरी ये इंपल्स क्रिएट करता है, ये कुछ इंपल्स क्रिएट नहीं करता है, उसका काम क्या है, इंपल्स को बस बढ़ाना या कमाना, ठीक है, रेगुलेट करना। वो सिग्नल किसको देता है, डायरेक्टली ऑरिकल को देता है, ठीक है, ये जो है ऑरिकल को नहीं देता है, वो डायरेक्टली सिग्नल किसको देगा, वेंट्रिकल को देगा। और वो यहाँ पर देखिए उसके पास कोई ऐसे नेटवर्क नहीं है, बंडल ऑफ हीज या पर्किंजे फाइबर नहीं है, वो क्या करता है, अपना सारा चीज वेंट्रिकल को साथों साथ नहीं दे देता है, वो क्या करता है, इट इज एसोसिएटेड विद बंडल ऑफ हीज एंड पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, वो नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। तो बहुत इजी डेफिनेशंस हैं, बहुत इजी डिफरेंस है एवी नोड और एसए नोड के बीच में, ठीक है, तो वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये है आपका क्या, फेज ऑफ हार्ट जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, यहाँ पर ये चीज आपने देखा होगा, देखिए आर्ट्रियल सिस्टोल में ये तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए देखिए क्या हुआ है, सिकुड़ा हुआ है थोड़ा, ठीक है, और ये जो है फुला हुआ है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, इसीलिए फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए चीजें, ये सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग, और ये वाला चीज जो है क्या हुआ है, रिलैक्स कर रहा है, मतलब ये खुला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर वही चीज है, ये चीज आपको जानना है। और एक चीज है, यहाँ पर क्या साउंड क्रिएट करता है, क्योंकि देखिए बाइक का स्पीड, ये कौन सा है, 3 और 4, ये है देखिए 1, ये खुला हुआ है, बाइक का स्पीड वाल्व खुला हुआ है, और यहाँ सॉरी ये ट्राई का स्पीड है, ट्राई का स्पीड वाल्व खुला हुआ है, और बाइक का स्पीड वाल्व भी खुला हुआ है। बंद कौन सा है, सेमी लूनर वाल्व बंद है, मतलब वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, डब, ठीक है, कौन सा, डब। ओके, राइट। और यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों बंद है, ट्राइकस्पिड बंद है और बाइकस्पिड बंद है, लेकिन ये सेमी लूनर क्या है, खुला है, ठीक है, सेमी लूनर वाल्व जो है खुला हुआ है, मतलब ये दोनों बंद है, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, लव, ठीक है, क्या हुआ, लव हुआ। ओके, तो नेक्स्ट दैट इज आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका एक डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल में आर्ट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर अगर आर्ट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो रिलैक्स कौन हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर मसल्स, यहाँ पर वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो रिलैक्स कौन हो रहे हैं, आर्ट्रियल मसल्स। यहाँ पर कौन बंद होते हैं, सेमिलुनर वाल्व एट द रूट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड aortas आर क्लोज, तो दे प्रोड्यूस व्हाट साउंड, डब साउंड। ओके, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लव, ठीक है, वही हुआ था ना, यहीं पर वही चीज हुआ था ना, ठीक है। ये है आपका क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये क्या है, आर्ट्रियल सिस्टोल। यहाँ पर क्या, कौन बंद है, सेमिलुनर वाल्व बंद है, तो दैट प्रोड्यूसेस डब। ओके, और यहाँ पर क्या बंद है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद है, तो क्या प्रोड्यूस करता है वो,
लब, ठीक है। तो देखिए प्रोड्यूसर्स लब एंड डब, एंड विच इज द फर्स्ट साउंड? लब, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले खून मिलेगा किसको? वाल्व को मिलेगा। किसको? ट्राइकस्पिड वाल्व को मिलेगा, तो ये पहले बंद होगा ना, बाद में फिर सेमिलुनर तक आ रहा है ब्लड। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो फर्स्ट साउंड इज लब, फिर डब, ओके। तो वही है, ब्लड एंटर्स इनटू वेंट्रिकल्स बाय क्रॉसिंग थ्रू विच वाल्व? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड पासेस इनटू अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज थ्रू विच वाल्व? सेमिलुनर वाल्व, ओके। तो ये जो है आपका डिफरेंस है आर्टरियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। बहुत बार सवाल आता है ये, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पल्स चेक तो करना ही आता है, ठीक है, हथेली में हाथ रख लो, हमेशा देखते रहो, ठीक है। ठीक है, क्या है आपका पल्स, क्योंकि आप ये चीज अगर मार्क कर रहे हो, ये चीज अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपने क्या कर रहे हो? आप हार्ट बीट ही चेक कर रहे हो, क्योंकि जितना ये बताएगा उतना ही आपका हार्ट बीट होगा, इक्वल है, ठीक है। इसका कहने का मतलब देखिए, व्हेन द हार्ट बीट्स इट पंप ब्लड इनटू द आर्टरी, ठीक है। तो जैसे, हाँ हो गया, मत चेक करो और इतना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन द हार्ट बीट इट पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरीज, बिकॉज ऑफ दिस पंपिंग द आर्टरी डायलेट। डायलेट का मतलब क्या? डायलेट का मतलब क्या? रिलैक्स, ब्लड मिल गया, ओके, ब्लड मिल गया। अब एंड अ वेव ऑफ डायलेशन स्प्रेड थ्रू them. This dilation can be felt easily on the arteries located superficially. ये चीज हम क्या कर सकते हैं? मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। देख तो नहीं सकते, फील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो जो आर्टरी आपके ऊपर ऊपर, जनरली आर्टरीज क्या होते हैं? नीचे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं? मोटे होते हैं, और यहाँ पर ब्लड बहुत हाई प्रेशर से ट्रेवल करता है, तो उसको क्या कर रहे हैं? स्किन के नीचे रखे हैं भगवान, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ आर्टरीज, छोटे मोटे आर्टरीज क्या होते हैं? ऊपर भी रहते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप यहाँ पर हाथ रखोगे तो आप देख पाओगे, ठीक है। आप देख पाओगे कि किस तरीके से जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो सुपरफिशियली मतलब आर्टरीज लोकेटेड एट योर व्रिस्ट बिलो द बेस ऑफ थंब। बिलो द बेस ऑफ थंब मतलब ये बेस ऑफ थंब है, इसके बेस, ठीक है, इसके नीचे, ठीक। तो दैट इज व्हाट? छोटा आर्टरीज होता है यहाँ पर, आर्टेरियोल्स जो है बोल सकते हैं, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पल्स क्या है? is defined as an alternative expansion and contraction of the walls of artery during ventricular systole, ठीक है। ventricular systole के टाइम में जब आपका क्या हो रहा है? आर्टरी का एक्सपेंशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग का एक पल्स जनरेट होगा। और ये पल्स जो जनरेट होगा वो इक्वल टू क्या होगा? हार्ट बीट होगा, बिकॉज द पल्स रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ हार्ट बीट। काउंटिंग ऑफ पल्स इज इनडायरेक्टली काउंटिंग ऑफ क्या? हार्ट बीट, ओके। एंड द पल्स रेट इंक्रीजेस ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज और इवन अंडर सर्टन इमोशंस, ठीक है। अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, ठीक है, दौड़ रहा है दुख का पहाड़ या खुशी का पहाड़, ओके, तब आपके क्या हो सकते हैं? थोड़े बहुत पल्स रेट इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कूद रहे हो, नाच रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा? पल्स रेट थोड़ा बढ़ेगा, तो हार्ट बीट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या? ब्लड प्रेशर, ओके। ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरी, ठीक है। आर्टरीज के वॉल्स में ये जो ब्लड प्रेशर दे रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लड प्रेशर, क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा है, और ये आर्टरीज के चारों तरफ, चारों वॉल्स में वो क्या करेगा? धक्का मुक्का देगा कि नहीं? हाँ, फोर्स देगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्लड प्रेशर। अब देखिए, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ओके। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर, ओके। और वही प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। तो डायस्टोल क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर, ओके। हाँ, तो ये होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में हो रहा है तो डायस्टोलिक प्रेशर, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हो रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर, ओके। अब नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 100 से 150, 100 से 140, ओके। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? 60 से 80, ओके। तो जनरली आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर दोनों को देखें तो कितना होना चाहिए? 120/80, ठीक है। तो वो जरूरी से याद रखना, यहाँ पर सवाल आता है, ठीक है। और ये क्या है? एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है। 120 से 80 जो है आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो इसको बोलेंगे क्या?
हाई ब्लड प्रेशर, और अगर ये आपके नॉर्मल लेवल से कम है तो उसको हम बोलेंगे हम क्या, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोला जाता है, लो ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है, हाइपोटेंशन। ओके, तो देखिए ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर किससे किया जाता है, स्पाइगमो मैनोमीटर। ठीक है, स्पाइगमो मैनोमीटर, ठीक है, स्पाइगमो मैनोमीटर से जो है किया जाता है। ठीक है, स्पाइगमो मैनोमीटर मतलब यही जो आपके जो हाथ में लगा देता है ना, और ऐसा लगता है कि जकड़ दिया है पूरा हाथ है, गंदा फील आता है पूरा है? कैसा लग जाता है पूरा। ओके, उनको बाइसेप की एक्सरसाइज लगता है नहीं, ठीक है, ये लगा देने से पम्प्ड अप लगता है पूरा है। तो द ब्लड प्रेशर अबव द नॉर्मल लेवल 140/90 हो गया तो क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन। और अगर कम हो गया, ठीक है, 100/70 हो गया लगभग, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन जब हो गया तो आपके आर्टरीज के रप्चर होने का भी चांसेस है। ठीक है, इट लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी। रप्चर का मतलब क्या, फट जाना। ठीक है, ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हो गया, मतलब ब्लड तेजी से जा रहा है। ठीक है, आर्टरी तो संभाल के रखता है बेचारा, कितना रखेगा, रख रख के। ठीक है, उसका भी तो कुछ नॉर्मल लेवल है ना, अब ज्यादा हो गया तो पिचकारी नहीं मारेगा क्या, हाँ? तो वो चीज है। ओके, तो दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इट मे लीड्स टू रप्चर ऑफ एन आर्टरी। नेक्स्ट है आपका क्या, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जनरली ब्लड ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रैवल करते हैं ना कैपिलरीज में, कुछ जो है डब्ल्यूबीसीज और प्लाज्मा क्या होते हैं, वो निकल आते हैं। ठीक है, कैपिलरी से निकल आते हैं और बाहर सेल्स के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को बस बोला जाता है क्या, टिश्यू फ्लूइड, या फिर उसको क्या बोला जाता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, देखिए द ब्लड फ्लोज इन द कैपिलरीज ऑफ टिश्यूज, द प्लाज्मा एंड द ल्यूकोसाइट, कुछ नहीं, आरबीसी प्लेटलेट्स नहीं आते, आते हैं तो क्या आते हैं, सिर्फ प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स, ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, क्या मेथड से, बार बार पूछ रहा हूँ, डायपेडिसिस। ठीक है, डायपेडिसिस मेथड से जो है वो लीक आउट हो जाते हैं। ठीक है, और सेल्स के चारों तरफ आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड्स। अब ये टिश्यू फ्लूइड्स क्या करते हैं, फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड्स ओनली द सेल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन्स, ठीक है, एंड अदर रिक्वायर्ड सब्सटेंस। ये जो चारों तरफ जो सेल्स होते हैं ना, वो टिश्यू फ्लूइड से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, कुछ अदर सब्सटेंस उनको चाहिए, एमिनो एसिड्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो सब चीज लेते हैं। फिर इसके बाद वो टिश्यू फ्लूइड क्या करता है, सिर्फ सेल का मदद करने ही आता है, वो फिर चला जाता है कहाँ, कैपिलरीज में। लेकिन कुछ कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज में नहीं जाके क्या चले जाते हैं, एक माइन्यूट वेसल्स पे, जिसका नाम है क्या, लिम्फ वेसल्स, और वहां पर फिर टिश्यू फ्लूइड का नाम बदल जाता है और क्या हो जाता है, लिम्फ हो जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड मे बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल्स, but most of the part of the fluid enters into the set of a minute system called lymph vessels, where it is called lymph। तो वो चीज ब्लड ही है, ब्लड से जब प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं बाहर तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टिश्यू फ्लूइड। अब वही टिश्यू फ्लूइड जो है उससे सारा चीज सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, और फिर वो तुरंत जब सेल सारा चीज ले लिया तो वो फिर चले जाते हैं कहाँ पर, ब्लड वेसल्स पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है ब्लड वेसल्स पे नहीं जाते हैं, और कहाँ पर जाके गिरते हैं, माइन्यूट सिस्टम्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स पे जाके गिरते हैं। तो वो लिम्फ वेसल्स में जो टिश्यू फ्लूइड्स गिर रहे हैं वो फिर उसका नाम टिश्यू फ्लूइड नहीं रहता है, फिर उसका नाम क्या बदल जाता है, लिम्फ हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। ओके, लिम्फ क्या है, ब्लड क्या है, और टिश्यू फ्लूइड क्या है। ओके, वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अब द लिम्फ वेसल्स ड्रेन द लिम्फ इनटू अ लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ कहाँ पर है, लिम्फ वेसल्स में, ये लिम्फ को वो ड्रेन करता है कहाँ पर, लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड जो है वो क्या है, चेक पॉइंट्स है। ठीक है, लिम्फ नोड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेक पॉइंट्स। ओके, वहां पर वो देखता है कि सब चीज हो रहा है कि नहीं अच्छे से। ठीक है, सब चीज जो है रिलैक्सेशन स्टेज में है कि नहीं। देखिए, लिम्फ नोड टेंड टू लोकलाइज द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू द बॉडी एज अ होल। ठीक है, वो क्या करता है, यहीं पर जो है जो भी इन्फेक्शन क्रिएट हो रहे हैं वहीं पर वो क्या कर देता है, लोकलाइज कर देता है। ठीक है, ताकि बॉडी में ना फैले करके। ठीक है, लिम्फ नोड का बहुत जरूरी काम होता है वो। ठीक है, उसके वजह से इन्फेक्शंस बहुत थ्रू आउट द बॉडीज नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं इन्फेक्शंस। ठीक है, पूरा बॉडी में अगर इन्फेक्शन फैल गया तो फिर बचाना मुश्किल है किसी भी इंसान को। ठीक है, राइट।
वही होता है। ओके, बड़े बड़े जब बीमारी हो जाते हैं, ठीक है, ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया, यहाँ पर क्या होता है, पूरा बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, आप अर्ली स्टेज में पकड़ लिए तो ठीक है, आप वो हिस्सा में है, वो सिर्फ ट्यूमर मतलब क्या, वेस्ट प्रोडक्ट ही। ओके, टान कर देता है आपके बॉडी को पूरा। ठीक है, भयंकर पेन होता है वो कैंसर में। ओके, तो वो कुछ समय के लिए यहाँ रह गया तो ठीक है, अर्ली स्टेज में आपने निकाल दिया, दैट इज फाइन। अगर ज्यादा दिन तक रह गया आपके बॉडी के अंदर तो वो ट्यूमर क्या होगा, सब जगह फैल जाएगा। ठीक है, सब जगह फैल जाएगा। ओके, और वो दिक्कत करेगा फिर। ठीक है, ये ट्यूमर ही फिर जो है कैंसर का रूप ले लेता है। ओके, तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट कंटेन डब्ल्यूबीसी, ओनली डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब देखिए ब्लड में सब कुछ है, ब्लड से सिर्फ प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स आते हैं। ठीक है, कौन आता है, प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यू फ्लूइड। अब ये टिश्यू फ्लूइड से क्या बन रहे हैं, लिम्फ बन रहे हैं, और लिम्फ में सिर्फ क्या है, ल्यूकोसाइट्स, दैट इज डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज में भी अगर देखें तो सिर्फ लिम्फोसाइट्स है, क्या, लिम्फो। डब्ल्यूबीसी तो 5 प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर तो 2 हैं, फिर इसमें 5 हैं कि नहीं। हाँ, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो सिर्फ लिम्फोसाइट्स ही रहते हैं, हाई अमाउंट ऑफ पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी होते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू ब्लड। ओके, और लिम्फ का काम क्या है, देखिए फंक्शन ऑफ लिम्फ का काम नहीं है, जहां जहां ब्लड नहीं पहुंच पाया वहां वहां मैं जाऊंगा बोलता है कौन, लिम्फ। ठीक है, लिम्फ का काम है जहां ब्लड नहीं जा पाया वहां मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं रक्षा करूंगा लोगों का। ओके, ब्लड तो नहीं जा पा रहा है वहां, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो लिम्फ जो है ऐसा काम करता है। वो क्या करता है, देखिए एक्सेस टिश्यू फ्लूइड्स को ड्रेन करता है, इट हैव ऑलवेज हेल्प टू ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड मेटाबोलाइट। ओके, वो करता है। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड ज्यादा हो गया तभी तो वो निकल आया, हाँ, और लिम्फ बन गया। राइट, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। ठीक है, वो भी अच्छी चीज है। ओके, और वो स्पेशली कौन करता है, लैक्टियल। ठीक है, लैक्टियल इन इंटेस्टिनल विली, विली मतलब आपको पता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो आपके इंटेस्टाइन्स में होते हैं। ठीक है, वहीं पर है वो लैक्टियल। ठीक है, वो क्या करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। और दूसरा, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट प्रेजेंट इन द लिम्फ हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी। हम तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं डब्ल्यूबीसी में कि वो क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाय फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आपके लिम्फ में भी है, वो भी क्या करते हैं, फाइट करते हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करने में, हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम दी टिश्यूज। ठीक है, वो सब बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मारते हैं। ठीक है, कौन, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कैसे मारते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो ये है आपके फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका क्या, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, क्या होता है लिम्फेटिक ऑर्गन्स, देखिए द ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स आर नोन एज लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स आर नोन एज लिम्फेटिक ऑर्गन्स। दो ऐसे लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टॉन्सिल और स्प्लीन। ठीक है, टॉन्सिल तो ऐसे यूं ही हो जाता है। ओके, कहाँ पर होता है, आपके थ्रॉट एरिया में, सभी के होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कुछ लोग के होते हैं कुछ लोग के नहीं, सभी के होते हैं। ठीक है, किसी किसी को इफेक्ट करता है तो वो फूल जाता है, तब आपको बोलता है कि टॉन्सिल आया है। टॉन्सिल आया नहीं, टॉन्सिल है। ठीक है, वो फूल गया है उस टाइम। ठीक है, टॉन्सिल आया मतलब ऐसा नहीं आ जाता है वो। ओके, लोग बोलते हैं टॉन्सिल हो गया है करके। ठीक है, तो कैसे, टॉन्सिल था पहले से था। ठीक है, वो अब फूल गया है बस। ओके, तो टॉन्सिल इज a lymphatic gland present in our body on each of our क्या, थ्रोट। ओके, और फिर दूसरा क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन बहुत छोटा चीज है लेकिन बड़ा काम वाला चीज है। ओके, इट्स अ ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन, जो कौन से कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर। ओके, एंड इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक एंड अबोव द लेफ्ट किडनी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं इसका, ये है स्प्लीन। ठीक है, ये है आपका क्या, स्प्लीन है। ओके, कहां पर है, एब्डोमेन अबोव द क्या, लेफ्ट किडनी। ठीक है, अबोव द लेफ्ट किडनी, एब्डोमेन एरिया में जो है आपको ये स्प्लीन पाया जाता है। ओके, हाँ, ये तो हो गया। ठीक है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। ओके,
तो स्प्लीन में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है लिम्फोसाइट का क्या काम है, ठीक है, क्यों जो है इतना ज़्यादा लेवल में प्रोड्यूस करना होता है, ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। तो फंक्शंस क्या क्या है देखिए, वही है, पहले लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, इसका एक फंक्शन है। दूसरा, एम्ब्रियो में यहाँ स्प्लीन में ही क्या होते हैं, आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं। हमने आरबीसी में पढ़ा था कि आरबीसी एम्ब्रियो स्टेज में कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, स्प्लीन में प्रोड्यूस होते हैं। एम्ब्रियो मतलब क्या, जब आपका ठीक जाइगोट के बाद जो होता है, ठीक है, जाइगोट के बाद जो स्टेज है वो एम्ब्रियो स्टेज है, ठीक है। तो जनरली ये स्प्लीन जो है एक्ट लाइक अ रिजर्वायर ऑफ ब्लड। रिजर्वायर ऑफ ब्लड मतलब क्या है, ब्लड कलेक्ट करके रखे रहता है अपने पास, ठीक है, जब काम आएगा तब दूंगा बोलता है, ठीक है। तो इन इमरजेंसी इट रिलीजेस द स्टोर्ड ब्लड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, मैं रखे रहता हूँ, बोला कब काम आएगा मैं दूंगा, ठीक है। तो जब काम आता है वो दे देता है, ठीक है, सीधा इमरजेंसी के टाइम में जो ब्लड अपने पास रखा है ले जा बोलता है, ठीक है, तेरे लिए तो रखा था बोलता है। ओके, तो इन इमरजेंसी इट रिलीजेस द स्टोर्ड ब्लड इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है। और फिर आरबीसीज जो मर गए हैं, ये हो गए हैं, ठीक है, जो भी वीक हो चुके हैं, उसको अच्छे से मारता है कौन, स्प्लीन, ठीक है। आधा अधूरा भी मरे हैं तो पूरा मार देता है कौन, स्प्लीन मार देता है। लीवर तो काम करता ही है, लीवर का काम है ये, ठीक है, आरबीसी को मारना, वन ऑफ, इसके साथ मिलके ये भी वही काम करता है, ठीक है। लीवर और स्प्लीन दोनों तरफ से बेचारा आरबीसी को मारते हैं, ठीक है। वो तो खुद बोलता होगा मैं तो बचा रहा हूँ इंसान को, ठीक है, और वो लोग जो है मेरे को मार रहे हैं, ठीक है। फिर उतने ही बन जाते हैं यार, ठीक है, आरबीसी मरते हैं तो उतने ही बन भी जाते हैं। तो दैट इज स्प्लीन। देखिए ये लिम्फेटिक सिस्टम है, थाइमस दैट इज बोन मैरो एंड दिस इज लीवर, ठीक है। तो दैट इज लिम्फेटिक ऑर्गन फॉर यू, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, डबल सर्कुलेशन, ओके। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि डबल सर्कुलेशन क्या है। देखिए हमारा जो हार्ट है वो क्या है, फोर चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। इट्स अ फोर चैम्बर्ड हार्ट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। फोर चैम्बर्ड हार्ट है दैट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या, हार्ट में ब्लड पास हो रहे हैं, कैसे, ट्वाइस, ओके। दिस मीन्स दैट ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन ऑर्डर टू सप्लाई द ब्लड फॉर वंस टू द बॉडी, ठीक है। बॉडी में ब्लड एक बार जा रहा है, लेकिन वो हार्ट के ओर से कितने बार जा रहा है, दो बार। कैसे जा रहा है, दो तरीके से, ठीक है। दिस ट्रांसमिशन इज वेरी नेसेसरी एज इट हेल्प इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अगर डबल सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा, ओके। और ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा मतलब हमारा ब्लड क्या है, इम्प्योर है, ओके। और बहुत चीजें इन्फेक्शन जो है हो सकते हैं। दो तरीके में होता है, एक है क्या, पल्मनरी सर्कुलेशन, और दूसरा क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। कोई कोई उसको सिस्टमैटिक नहीं बोलना है, सिस्टमैटिक नहीं है वो, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। एक है पल्मनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और वो जो है बाहर बाहर होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन भी बोला जाता है, ठीक है। पेरिफेरल मतलब बाहर बाहर होना, ठीक है, राइट, वो बाहर बाहर होता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन अंदर होता है। तो क्या होता है ये दोनों में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसका डायग्राम मैंने दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, डबल सर्कुलेशन हम लोग समझेंगे। देखो यहां पर खून आया राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम से खून तुरंत गया कहाँ, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल वो खून को ले जाएगा, ठीक है, कहाँ, लंग्स पे। कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स में हुआ क्या, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब मुझे को प्योर ब्लड मिल गया, प्योर मतलब रेड और इम्प्योर मतलब ब्लू, ओके। तो अब जनरली वो क्या किया, प्योर हो गया, अब यहाँ से आएगा, यहाँ से कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगा, और किस पे डाल देगा, लेफ्ट एट्रियम में डाल देगा, और लेफ्ट एट्रियम से फिर किस पे डाल देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये खत्म हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन था। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से तुरंत जाएगा कहाँ पर, अयोटा में। ये सोच लो अयोटा तक आपका क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। अब अयोटा क्या करेगा, पूरा बॉडी को देगा, ठीक है, पूरा जो है अयोटा आपके बॉडी को देगा। अब ये ब्लड्स कहाँ पर पास होंगे, थ्रू एवरी आर्टरी, थ्रू एवरी आर्टीरियल्स, ठीक है, सब जगह पास होंगे। अब यहाँ पर पास होने से वो क्या होगा, चीजों को कलेक्ट करेगा, कौन, बाकी जो वेन्स हैं, वेन्यूल्स हैं, वो लोग फिर क्या करेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे वही चीज, ओके। अब पास आउट तो हो चुका है ना थ्रू ऑल द टिश्यूज, अब वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास आउट हुआ है, फिर अब वो क्या करेगा, मिलेगा करेगा, ओके। फिर वो क्या हो जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करेगा, वेन्स और वेन्यूल्स उनको
कलेक्ट करेगी, और विनय कावा जो है उनको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है। और विनय कावा और ये वगैरह जो है कलेक्ट करके फिर भेज देंगे कहाँ पर, फिर कहाँ पर भेज देंगे, ऑक्सीजनेशन के लिए, हाँ, लेफ्ट, सॉरी राइट ऑरिकल, ठीक है। तो वो चीज है आपका क्या, पेरिफेरल सर्कुलेशन, और क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अयोटा से कहां पर, फिर से लेफ्ट ऑरिकल तक आना, ओके। तो यही चीज है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इन दिस सिस्टम ब्लड कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट, सॉरी लेफ्ट एट्रियम थ्रू दी लंग्स, ओके। क्या हो रहा है देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल को मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, राइट ऑरिकल से, राइट वेंट्रिकल से फिर एंटर करेगा कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी, और फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है लेके जाएगा कहां पर, लंग्स पे ऑक्सीजनेशन के लिए, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर पल्मोनरी वेन जो है वो कहां पर डाल देगा, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके कहां डाल देगा, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। तो वो देखिए, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन पास्ड ऑन टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, and the oxygenated blood is carried out by pulmonary vein into the left atrium of the heart, and after blood from the left atrium is pushed to the left ventricle which further pushes it into what, aorta। ये पूरा चीज है आपका क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पहला हिस्सा, ठीक है, जो अंदर अंदर हो रहा है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका क्या, सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर पेरिफेरल सर्कुलेशन। यहाँ पर अयोटा से स्टार्ट होता है चीजें, ठीक है। देखिए प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया आपको, कहां पर मिल गया, अयोटा को, ठीक है। अब ये अयोटा जो है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको पास कर देगा, सारे पार्ट ऑफ आवर बॉडी को, ठीक है, टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द अयोटा एंड इज कैरिड बाय व्हाट, नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। वो सब लेके जाएंगे, सारे आ जाएंगे हेल्प करने, किसका, अयोटा का, ठीक है। आर्टरीज भी आ जाएगा, आर्टीरियोल्स भी आ जाएगा, कैपिलरीज भी आ जाएगा, और कहाँ जाएंगे, टिश्यू। अब टिश्यू में जैसे ही एंटर करेंगे तो फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होंगे, मिल के फिर क्या हो जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे, और फिर साइकिल कंटिन्यू करना है ना, तो फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा, वैन्यूल्स, छोटे छोटे वेन्स, ठीक है, वेन्स और वेना कावा, ठीक है। फिर वो चीजें को क्या करेंगे, लेके जाएंगे, ये सब तीनों मिल के लेके जाएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कहां पर अपना सारा जो है डाल देंगे, राइट एट्रियम में, ठीक है। दिस सिस्टम प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड टेक अवे द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड टेक अवे द कार्बन डाइऑक्साइड and other harmful substances away from the tissue in order to eliminate them from our body। तो वो चीज तो करते हैं वो लोग, ठीक है, कहाँ तक, राइट एट्रियम तक डालते हैं। साथ में ये जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसको, सारे टिश्यूज को, सारे टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही में वो जो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उनको भी लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको एलिमिनेट करना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, तो वो भी लेके आते हैं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट देम आउट फ्रॉम द बॉडी। समझ में आया, ये दो प्रोसेस, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक और पेरिफेरल सर्कुलेशन, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ओके। क्या है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, अ पोर्टल वेन, ठीक है, इज द वन which starts with the capillaries and ends in the capillaries। क्या मतलब है इसका, ठीक है, which starts with the capillaries and ends with the capillary, ओके। यहाँ पर देखते हैं, देखो ध्यान से, ये जो पोर्टल सिस्टम्स होते हैं वो सारे वर्टिब्रेट्स पे होते हैं। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या, द वन विच हैव बैकबोन्स विद देम, ओके, हाँ, और जिनकी इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, वो होते हैं, देखिए ये सारे चीजों में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होते हैं, ओके। इट एग्जिस्ट इन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वो कहाँ पर होते हैं, आपके एलिमेंट्री कैनाल और लीवर के बीच में होते हैं, ठीक है। इट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। अब वो क्या करता है, देखिए एक वेन है जिसका नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड कैरी करता है कहाँ से, एलिमेंट्री कैनाल से, इंटेस्टाइन से जो है लेता है ब्लड, और कहां पर भेजता है, लीवर में। क्यों ऐसा करता है, ठीक है, वो हार्ट में डायरेक्ट भेज सकता है, क्यों लीवर में भेजता है, क्योंकि द फूड एब्सॉर्ब्ड बाय द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इज फर्स्ट ब्रॉट टू द
liver, which act like a store to regulate the quantity of nutrients flowing into the general body circulation। ठीक है, इसका कहने का मतलब तुरंत वो चीज भेज नहीं देना है पापा, ठीक है, वो डायरेक्ट कहाँ पर आता है, लीवर में आता है। लीवर चेक करता है, ठीक है, लीवर चेक करेगा कि आप जो खा रहे हो पी रहे हो, अच्छा खाए हो अच्छा पिए हो कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स आपके अच्छे हैं कि नहीं, ज्यादा है कि कम है, वो चीजों को रेगुलेट करता है लीवर, ठीक है। और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी है वो उसको भेजता है कहाँ पर, हार्ट की तरफ, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं भेजता है वो, ठीक है, वो क्या करेगा, चीजों को पहले थोड़ा रेगुलेट करेगा, कौन, लीवर, ठीक है। क्योंकि अगर इनकेस आप कुछ जो है ऐसे पॉइजन खा लिए, ठीक है, तो वो जाके सीधा आपके हार्ट में चला गया, वो तो दिक्कत हो जाएगा, ओके। तो वो जाता कहाँ पर है, पहले लीवर में, ठीक है। लीवर उसको बहुत तरीके से क्या कर सकता है, कोशिश करता है डिटॉक्सिफाई करने का, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करने का बहुत कोशिश करता है, और फिर इसके बाद वो ब्लड जाता है कहाँ पर, हार्ट की तरफ, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या करता है, आपका ग्लूकोज लेवल भी चेक करता है, ठीक है, राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी चेक करता है, वो ज्यादा कम नहीं भेजता है, ओके। देखिए, द फूड एब्सॉर्ब्ड बाय द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इज फर्स्ट ब्रॉट टू द liver, which act like a store to regulate the quantity of nutrients flowing into the general blood circulation। For example, देखिए, excess sugar is stored as glycogen and certain poison if absorbed through the फूड से थ्रू आपने कुछ कंज्यूम कर लिया गलती से, ठीक है, तो दे आर डिटॉक्सिफाइड इन व्हाट, लीवर, ठीक है, डिटॉक्सिफाइड इन लीवर, ठीक है। तो हल्का पॉइजन, भारी भयंकर पॉइजन नहीं है, सोच लो हल्का हल्का पॉइजन है, ठीक है, तो वो क्या करता है, लीवर डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, ओके। बड़ा बड़ा आप फिनाइल पी लोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, ओके। छोटा मोटा चीज जो है अगर आपके थ्रू फूड जो है चला गया तो दिक्कत नहीं करता है, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम? इट चेक्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, ओके, एंड देन इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसीजर ऑफ क्या, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। ये दो सिग्निफिकेंस है, बहुत जरूरी है, बहुत बार सवाल में आता है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये है आपका क्या, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ये ध्यान नहीं देने से भी चलेगा, ओके, क्वेश्चंस नहीं आते हैं वहां से डायग्राम से, ठीक है, लेकिन ये सिग्निफिकेंस जरूर से पढ़ के जाइएगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके, समरीज, ओके। समरीज दैट इज एंटरिंग एंड लीविंग ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन कौन से ब्लड वेसल्स कहां पर एंटर हो रहे हैं और कहां पर से निकल रहे हैं, ठीक है। हार्ट का तो हमने जान ही किया था, हार्ट में कौन आ रहे हैं, आपके एंटीरियर विना कावा आ रहे हैं, फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू क्या, राइट एट्रियम, ओके। हमारा पोस्टीरियर विना कावा आ रहा है, लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू क्या, राइट एट्रियम, वो भी हार्ट में एंटर कर रहा है। और एक आपका क्या है, पल्मनरी वेन, जो लंग से आ रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके, कहां पर आ रहे हैं, लेफ्ट ऑरिकल। तो ये तीन चीज जो है आपके हार्ट में एंटर कर रहे हैं, दो चीज जो है आपके हार्ट से बाहर निकल रहे हैं। एक है पल्मनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहां लेके जाता है, लंग्स की तरफ, ठीक है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। और दूसरा है आपका क्या, अयोटा, जो पूरा अच्छा प्योर ब्लड, ठीक है, लेता है कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और सारे बॉडी पे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज ब्लड वेसल्स विच इज एंटरिंग द हार्ट एंड लीविंग द हार्ट, ओके। फिर नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स एंटरिंग द लीवर, ठीक है। लीवर में कौन एंटर कर रहा है, देखिए, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी जो है अयोटा से कहां पर आ रहा है, लीवर पे एंटर कर रहा है। और लीवर से बाहर कौन जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, वो लीवर से, ठीक है, स्टोमक या इंटेस्टाइन, सॉरी, ये एक और ब्लड वेसल्स है जो लीवर में एंटर कर रहा है, दैट इज हेपेटिक पोर्टल वेन, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल से सारा चीज लेके आ रहा है वो, ठीक है। अगर कोई चीज पॉइजन वॉइजन भी है तो वो लेके आ रहा है, ठीक है, करूंगा लीवर में समाधान करूंगा बोल के, ठीक है, कौन, हेपेटिक पोर्टल वेन, ओके। और फिर जो है लीवर को छोड़ के कौन जा रहा है, हेपेटिक वेन, ठीक है, फ्रॉम लीवर टू पोस्टीरियर विनय कावा, ठीक है, राइट, पोस्टीरियर विनय कावा। फिर ये पोस्टीरियर विनय कावा से चीजें आएंगे ऊपर, ठीक है, राइट एट्रियम तक, राइट। तो लीवर छोड़ दे रहा है कहां पर, पोस्टीरियर विनय कावा में। कौन छोड़ रहा है, हेपेटिक
वेन, ठीक है। फिर कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो किडनी से आ रहे हैं, ठीक है, राइट, सॉरी, किडनी में जा रहे हैं, ठीक है। देयर आर सम ब्लड वेसल्स विच इज एंटरिंग द किडनी, व्हाट इज दैट? रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी जो है वो कहाँ से आ रहा है? अयोटा से आ रहा है, कहाँ पर? किडनी में, ठीक है। और उसका जो किडनी से बाहर निकलने वाला ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? रीनल वेन, ठीक है। दैट इज अगेन फ्रॉम किडनी टू पोस्टीरियर वेना कावा। नीचे ही है, लोअर पार्ट से कौन लेके आता है? पोस्टीरियर वेना कावा ही लेके आता है। तो ये तीनों जो आपका लीवर है और किडनी है वो नीचे हिस्से में आएंगे, ऊपर हिस्से में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, ठीक है। तो वहां पर जो है भेज दिया जाता है पोस्टीरियर वेना कावा में, और इसको भी पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है। तो दीज आर दी ब्लड वेसल्स विच इज एंटरिंग एंड लिविंग हार्ट या फिर किडनी और या फिर लीवर, ओके। तो ये कुछ समरीज थे जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है थैंक यू है, ओके। बहुत बड़ा चैप्टर था ये, ठीक है। आपके 3 लेक्चर्स हुए, लेक्चर 1 2 3, और तीनों की तीनों लेक्चर्स लगभग 1 से 1 घंटे 15 मिनट तक होंगे, ठीक है। लेकिन हमने कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है, ओके। हर एक चीज़ को हमने कवर अप किया है, और आपको बुक्स देखने का दरकार नहीं होगा, ठीक है, अगर आप ये पढ़ लोगे तो, ओके। तो आप अच्छे से पढ़िए, सारा चीज़ दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो है मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ओके। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। थैंक यू सो मच।